जय श्री श्याम भक्तों, माघ का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा श्रवण भजन स्नान करते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। तो ये जो अमोघ महीना चल रहा है, इसमें हमें अच्छे से अच्छे कार्य करने चाहिए। स्नान तो अवश्य ही करना चाहिए। माघ मास में स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। तीर्थ में स्थान बताए गए हैं। अगर आप तीर्थ में नहीं जा सकते हम लोग, तो घर के अंदर थोड़े से तिल और गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं, तो हमें तीर्थ का ही जो है पुण्य प्राप्त होता है। गंगा जी यमुना जी को हम घर बैठे याद कर सकते हैं। जब स्नान करें तब आप उनका नाम उच्चारण करें तो भी हमें जो है गंगा मैया का स्नान करने का फल मिल जाता है। आज है द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि के दिन हमें भगवान को भोग में खिचड़ी अर्पण करनी चाहिए। दाल चावल की जो खिचड़ी बनती है उन्हें बना करके उसमें देसी घी डाल करके भगवान को भोग लगाएं और फिर सभी घर में सबको प्रसाद दें, सभी खाएं। आज के दिन तेल नहीं खाया जाता है, सरसों का तेल बिल्कुल नहीं खाया जाता है। अगर आप घी नहीं खाते हैं तो उसके बदले में तिल का तेल है और सनफ्लावर है, मूंगफली का तेल है, ये खा सकते हैं। लेकिन रिफाइंड है, राइस फ्लोर है, ये सब नहीं खा सकते। जब हम विधि के साथ कार्य करते हैं, कुछ हमें जानकारी होती है, तो हमारे जीवन में भी जो है सफलता आती है। ये महीना अमोघ महीना है। अगर आपके लगता है कि आपके घर में पैसे की कमी है या फिर नौकरी नहीं लग रही है या फिर कुछ भी कोई दिक्कत है, तो अभी आपको पता चला स्नान का, तो आप आज से ही स्नान कर सकते हैं, क्योंकि आधा महीना तो जा चुका है। जब से आपको पता लगे तब से आप इसका स्नान कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। आप देखेंगे 1 महीने बाद आपको कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाई देने लग जाएगा। आपकी जो भी यादी व्याधियां है, हमें सुख की प्राप्ति होती है। आप करके देख लीजिएगा। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि कह के नहीं गए हैं, बड़े बूढ़े हमारे कह के नहीं गए हैं। स्नान वैसे सूर्य उदय से पहले बताया गया है। अगर शरीर में कुछ तकलीफ है, आप जल्दी नहाते हैं तो कुछ जुकाम वगैरह लग जाती है। कई लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारे तो जुकाम वगैरह लग जाते हैं, तो हम क्या करें? आप लेट नहा लें, गर्म पानी से नहा लें, क्योंकि हमारा शरीर जैसे हमारे उस हिसाब से चलता है वैसे ही हम हिसाब से रखेंगे, नहीं तो बीमार भी हो सकते हैं। पर नहाएं जरूर। भगवान की कथा सुन सकते हैं, पूरे दिन में कभी भी मर्जी सुन सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आप पूरे दिन भगवान का नाम अंदर अंदर मन मन में ले सकती हैं। कुछ भी नहीं आता, गुरुजी का नाम ले सकते हैं, जो आपने गुरुजी ने आपको मंत्र दिया है। श्री हरि कर सकते हैं, श्री हरि बोल सकते हैं, नमः शिवाय बोल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो बोलते रहना चाहिए। आप देखेंगे ये पावन महीने के जब पूर्णमासी आएगी, तब तक आपको कुछ ना कुछ आपको हल मिलने लग जाएगा। द्वादशी तिथि आ गई है, अब आगे आने वाली है। द्वादशी तिथि को आज हम कथा का श्रवण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करना चाहिए कथा का स्मरण? क्योंकि आज कथा का विश्राम होता है। ये मैं नहीं कह रही हूं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। आज के दिन कथा सुनने से, द्वादशी के दिन कथा सुनने से दोष लगता है। हमारे ऋषि मुनि कह के गए हैं, विश्राम का दिन होता है आज कथा का। आज के दिन आप भजन कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं। अब आने वाली है, जैसे मैंने कहा, जो अमावस्या आएगी वो मौनी अमावस्या के नाम से आएगी। और मौनी अमावस्या के दिन हमें गुप्त दान देना चाहिए। उसको करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, हमारे घर में सुगमता आने लगती है। जो हमारे कार्य रुके हुए होते हैं वो पूरे होने लग जाते हैं। इस महीने में बहुत अच्छे अच्छे दिन आते हैं, त्योहार आते हैं बड़े बड़े भगवान के, तो उन्हें हमें अवश्य करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन, ये सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। एक तो हमारे भादवे के महीने में आती है, एक माह के महीने में आती है। ये दोनों ही बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस अमावस्या को आप काले तिल के लड्डू बनाएं
और उन्हें लाल कपड़े में बांधकर कहीं पर पंडित जी को दान दे। इस तरह से हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। उसमें कुछ रुपया दक्षिणा भी रखें, क्योंकि कोई भी चीज दक्षिणा बगैर हमें नहीं देनी चाहिए। जितने आपकी मर्जी है आप उसमें दक्षिणा रखें और उसे लाल कपड़े में बांध करके फिर पंडित जी को दें। ये छोटी छोटी सी बातें हमारे ऋषि मुनि ले गए। आजकल पता नहीं क्या क्या करने लग गए हैं, क्या चीज देख करके एक रात में एक दिन में। ऐसे नहीं होता है भक्तों। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। तो क्यों ना हम घर बैठे ही हमारे प्रभु का स्मरण करके छोटी छोटी सी ये जो बातें हैं हम इन्हें जान करके, हमारे जो शास्त्रों में लिखी हुई है उन बातों को जान करके, उन नियमों को करके हम आगे बढ़े और हमारे जीवन के जो रास्ते में जो हमारे सफर में जो कंकर है उन्हें हमें हटाते चले। जब हम ऐसे पुण्य के काम करते हैं तो हमारे जीवन से जो है कंकर निकल जाती हैं। अमावस्या के दिन आप जल्दी उठें, पानी में वही तिल डाल करके स्नान करें। अपने पितरों को काले तिल डाल करके आप पीपल में जाकर के जल चढ़ा करके आए। उसके बाद मंदिर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, जाकर के वहां मंदिर में भी आप जो है थोड़े से तिल डाल लें और भगवान शंकर पर चढ़ा सकते हैं। पंडित जी को आप दान दें। अपने मंदिर में अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आपके घर के मंदिर में तिल से बनी हुई मिठाई का प्रसाद लगाएं। बहुत कुछ घर बैठे ही आप कर सकते हैं और हम अपने परिवार को जो है आदि व्याधि कष्टों से बचा सकते हैं। फिर बसंत पंचमी आ जाएगी। बसंत पंचमी में की जो है बच्चों के लिए बहुत बढ़िया होती है। जितनी भी घर की महिलाएं हैं वो अपने हाथ से अपने पति को अगर भोजन खिलाती हैं उस दिन बना करके तो उनकी आयु लंबी होती है। अपने हाथ से अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं तो उनकी आयु अच्छी होती है, लंबी होती है। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहा करते थे। सो मैंने आपको ये वाली बातें बताई है। अगर हम किसी को अच्छी बातें बताते हैं, जैसे भी कुंभ का स्नान चल रहा है तो हम घर में रह रहे हैं, घर में रह के भी हम काफी कुछ कर सकते हैं। तो आप घर में ये जो अच्छे दिन आ रहे हैं, बसंत पंचमी है, मौनी अमावस्या है और ये सठतिला एकादशी तो अब गई और इसके बाद जो है फिर एकादशी आएगी और पूर्णिमा तिथि आएगी। इस तरह से ये जो बड़े बड़े दिन आते हैं इनमें हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए। और उसके बाद जो है आप पूर्णिमासी तक आप पूर्णिमासी जो एकादशी आएगी वहां पर आप इसका उद्यापन विधि भी देख सकते हैं। उद्यापन विधि भी मैं आपको बताऊंगी आगे। किसी जोड़े से आप किसी को जिमा सकते हैं घर पे बुला करके, या फिर आप परोसा दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें लाभ मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन गाय भी दान दी जाती है। अगर कोई गाय दान नहीं दे सकता है, इतनी हमारे सामर्थ्य नहीं है, तो आप चांदी की गाय ला करके वो दान दे सकते हैं। काफी कुछ हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपके साथ शेयर की है। जब हम किसी को अच्छी बातें बताते हैं, ये कथा शेयर करते हैं, जैसे मैं आप लोगों को रोज कथा सुनाती हूं, तो 60% 60% हमें तुरंत ही मिल जाता है। जैसे किसी को कुंभ के लिए स्नान जाने के लिए हम तैयार कर लेते हैं तो हमें 60% अपने आप उसका जो जाएगा ना उसका पुण्य हमें घर बैठे अपने आप मिल जाता है। वो जाने के लिए तैयार हो जाए, बस हमने किसी को अच्छी बात बता दी। जैसे मैं आपको अच्छी बात बता रही हूँ कि अमावस्या के दिन आप तिल का लड्डू बनाएं और उसके बाद आप उसको लाल कपड़े में बांध करके आप पंडित जी को जरूर दें, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं और हमारे पूर्वज ये सारे काम किया करते थे। तो जब कोई भी आप में से कोई ने भी ये किया तो उनका पुण्य जो 60% होता है वो मुझे अपने आप मिल जाएगा। ऐसे ही मैं चाहती हूं जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी अपना ऐसे पुण्य करें जो कि उनको भी घर बैठे आपको पुण्य मिले। आप अपनों के साथ ये सारी बातें शेयर करें, उनको बताएं, उन्हें शेयर करें, कथा डेली आप शेयर करें,
ताकि आपको पुण्य मिल सके। किसी को हम सुनाते हैं, किसी को बोलते हैं, अगर कोई हुंकारा भी भर देता है हमारी बात से सुने हुए, अगर किसी ने जाके मंदिर में एक बत्ती भी जला दी भगवान के आगे तो वो पुण्य मिल जाता है। अगर किसी ने स्नान भी कर लेता है आपके कहे अनुसार तो आपको घर बैठे 60% आपको पुण्य मिल जाता है कि आपने उनको बताया कि आप माह के महीने में स्नान करो जल्दी उठ के, और तो आपको देखेंगे आपको पुण्य कितना मिल जाता है। आप अपने आप महसूस कर सकते हैं 1 महीना जाने के बाद। ये जो महीना पूरा हो जाएगा, माधव भगवान, माघ मास यानी माधव भगवान, ये माधव महीना भगवान का महीना है और हमें अच्छा फलीभूत करके जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। ये छोटी छोटी सी जानकारी जो मुझे ज्ञात थी, ये मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। अगर आप लोग के पास कुछ हो जानकारी तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं सभी को बताऊंगी इसके अंदर, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए मैं आपको लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जब नहीं कोई चीज को हम शेयर करते हैं तो जैसे खड़ा पानी में सड़ा आने लग जाती है, सड़ जाता है, ऐसे ही ज्ञान भी सड़ जाता है। ज्ञान को हम जितना बांटते हैं, जितना हम बताते हैं, उतना ये बढ़ता है और साथ में हमारे भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है हमारे जीवन में भी। क्यों? क्योंकि हमारा गुरु ऊंचा होता है, गुरु ग्रह जो है हमारा ऊंचा होता है, तो इसलिए हमें अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।